हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस टॉपिक पे आया हूँ उसको भी बहुत लोग जानने के लिए इच्छुक हैं और काफ़ी दिनों से मेरे चैनल पे वीडियो नहीं पड़ रहा था, तो मुझे लगा वीडियो बनाना चाहिए। काफ़ी लोगों की ये जिज्ञासा आ रही थी, जो 75,000 रैंक के लड़के हैं, स्टेट रैंक के लड़के हैं, उनकी जिज्ञासा आ रही थी कि भैया अगर बाई चांस, जैसे कि जानते हैं कि 75,000 लड़कों में वही लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ ना कुछ ज़रूर तैयारी कर रहे हैं, तभी 75,000 रैंक में वो अपना स्थान बनाए हैं। तो उनकी क्यूरियोसिटी आ रही थी कि भैया अगर बाई चांस मैं 2 साल का बीएड कर रहा हूँ और उसमें हमारी नौकरी लग जाती है तो क्या प्रोसेस होगा, फिर क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या मेरा बीएड चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, क्या मुझे रिजाइन देना पड़ेगा जॉब से कि नहीं देना पड़ेगा, क्या मैं जॉब ज्वाइन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो मैं आज प्रत्यक्ष अपने कॉलेज की घटना लेकर आया हूँ आपके सामने। मेरे कॉलेज में 2019 बैच के जो है 3 लड़के सिलेक्शन हुए थे। 3 क्या 4 लड़के सिलेक्शन हुए थे। एक लड़की थी जो उसका जो है दिल्ली पुलिस में हुआ था, तो उसने तो बीएड छोड़ दिया। एक लड़का था जो ग्रुप डी में पास हुआ था 2019 के बैच में, तो मतलब अब उसका जॉइनिंग हुआ है, तो उसका जो है वो पॉइंट मैन मिला था, चेन्नई से था, तो वो भी जो है बीएड छोड़ दिया। 2 लड़के थे जो अभी परमानेंट जो है जॉब कर रहे हैं। एक जो है अमेठी में है और एक जो है उधर साइड में है, नालंदा रेलवे से दोनों लड़के हैं। मैंने वीडियो भी डाला था उनका। तो अब मैंने कॉलेज में बताया भी था कि उन 2 लोगों को मेरे कॉलेज में जो है सिलेक्शन हो गया है। तो उनका क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या उनको बीएड छोड़ देना पड़ा या जो है बीएड चल रहा है, तो मैं उनको बताने वाला हूँ कि उनका क्या सिस्टम चल रहा है। मेन चीज़ है, अगर यार आपके कॉलेज वाले सपोर्टिव हैं, आपके कॉलेज वाले सहयोग कर रहे हैं, तब तो आप बीएड मतलब आपको छोड़ने के लिए नहीं अग्रेसित किया जाएगा। लेकिन आप ये भी जान लीजिए, अगर आप जॉब भी कहीं कर रहे हैं और सरकारी कॉलेज से बीएड भी कर रहे हैं, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं और सरकारी कॉलेज से बीएड भी कर रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आप अपने विभाग को, जिस भी विभाग में आपकी पोस्टिंग होती है, जिस भी जगह पे आपको की पोस्टिंग हो, आप वहाँ सूचित कर दीजिए कि मैं एक जगह से मेरी कंटिन्यूटी पढ़ाई चल रही थी और उसमें मुझे सरकारी नौकरी मिल गया, फिर इसका ये प्रोसेस, इसका के लिए क्या प्रोसेस, तो वो बताएंगे विभाग वाले कि इसके लिए क्या प्रोसेस हो, क्या आप बीएड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन मेरे कॉलेज में क्या हुआ कि उनका क्या हो रहा है, तो उन्होंने अपने विभाग में सूचना तो नहीं दिया है, जहाँ तक मुझे लगता है। मेरे बहुत क्लोजली हैं तो मैं उनसे बात करता रहता हूँ, तो बताए हैं कि सूचना नहीं दिया, लेकिन उन्होंने स्टेशन में दोनों का पॉइंट मैन मिला है, तो दोनों स्टेशन पे, अच्छे स्टेशनों पे हैं और दोनों जो है परमानेंट जॉब भी कर रहे हैं और कॉलेज भी जो आते रहते हैं। जैसा कि आज आज ही उसने जो है एडमिशन कराया 3rd सेमेस्टर में, तो 2nd सेमेस्टर में उनका जो है टीचरों के सहयोग से जो है बीएड चल रहा है। लेकिन यही है कि अगर बाय चांस आपकी डॉक्यूमेंट कहीं वेरिफिकेशन होने लगेगा और आपको जो है दिखाने लगेगा, आपका जॉब भी शो करता रहेगा, क्योंकि एक जो प्रोसेस होता है, या कोई स्टे लगा दिया, या कोई जो है आपको जो है आपके रेलवे में या कहीं आपको जैसे आप बाय चांस आप नौकरी भी कर रहे थे और बीएड भी आपको कर रहे हैं, तो अगर कोई कैंडिडेट आपका पड़ोसी ही, अगर जानते हैं इस सब कामों में पड़ोसी बहुत आगे रहता है, और उसने अगर दावा ठोक दिया, बाई चांस आपकी टीचर में फाइनल सिलेक्शन होने लगा और फिर वो बाद में रोकने लगा कि हाँ, कि आप जो है जॉब कर रहे थे, इसके बाद भी आपको डिग्री मिल गई, तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप जो है जॉइन करते-करते जो है हाथ धो बैठेंगे नौकरी से, अपने वो जिस नौकरी पे रहेंगे उससे भी हाथ धो बैठेंगे और जिस नौकरी को जॉइन करने वाले रहेंगे उसको भी हाथ धो बैठेंगे। तो ऐसा कुछ प्रोसेस है आपको। और जहाँ तक मेरे कॉलेज में एक लड़की और हुई थी, तनु दुबे करके नाम है, मैंने वीडियो उसका भी डाला हुआ है, एसआई पे वो होता है। उसने जो है बीएड छोड़ दिया। आप जो है 1-6 महीने का गैप करके, अगर कॉलेज वालों का, जैसे कि इन सबका भी यही होने वाला है सीन है, जैसे कि टीचर बताए थे कि अगर आप 6 महीना का ड्रॉप कर देते, जैसे कि कॉलेज वो अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ चीज़ का पता नहीं, माइक्रो टीचिंग होने वाला, टीचिंग होने वाला है 1-1 डेढ़ महीने का, तो वो टीचिंग नहीं जाएंगे, तो उन सबको 3rd सेमेस्टर में फेल कर दिया जाएगा। कॉलेज वाले बताएं कि अगर आपको 3rd सेमेस्टर में फेल कर दिया जाएगा तो आप जो है रेगुलर नहीं हो पाएंगे, प्राइवेट आपका बीएड हो जाएगा, लेकिन आपका मेरे ही कॉलेज से जो है बीएड कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ प्रोसेस है। अगर आपके कॉलेज वाले कोऑपरेटिव हैं, आपके कॉलेज वाले सहयोग कर रहे हैं, तो आपको बैक लगा के जो है आपको प्राइवेट, जैसे कि आप अगर बैक हो जाता है तो जानते हैं कि प्राइवेट सेक्शन हो जाता है, क्योंकि आप 6 महीने कैंडिडेट से पीछे हो जाएंगे, जो आपके साथ के लड़के होंगे वो आगे निकल जाएंगे। तो फिर कॉलेज वाले वही बोले कि आप जो है 6 महीने, जैसे कि ये सब 3rd सेमेस्टर में, 2nd सेमेस्टर तो ये सब कंप्लीट करके गए थे, इसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई थी यही अभी जुलाई में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो जब उनका तो 3rd सेमेस्टर में उन्होंने एडमिशन करा लिया और 3rd सेमेस्टर में उन सबको फेल होने वाला है। वो सब हम सबकी जो हम सबका 2022 से 24 का सत्र चल रहा है, उसमें वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मतलब वो 6 महीने के बाद का पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और गाइस ये भी है, अगर आपका 2000 मतलब बैक लग जाता, किसी सेमेस्टर में बैक लग जाता, तो आप उस सेमेस्टर को नहीं, आप उस सेमेस्टर को अगली साल देंगे। मतलब आप जो है, अब ये सब लड़के जो है जैसे बैक जो पेपर आता है कि बाई चांस जो बैक पेपर भी भर के जो है पास हो जाते हैं, मतलब जिनका एब्सेंट रहता है, तो वो सब इसी साल नहीं बैठेंगे सेमेस्टर वाइज में, वो अगले साल जब 2023 के
23 और 25 के कैंडिडेट आएंगे तो उनके साथ जो है थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, तो आपका जो है 6 महीना लेट हो जाएगा। और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम तभी होगा जब फर्स्ट सेमेस्टर का होगा और थर्ड सेमेस्टर का होगा, तो आपका थर्ड सेमेस्टर, तो वही 6 महीना आपका डिले हो जाएगा पेपर। और आप बीएड जो है कर सकते हैं, अगर आपके कॉलेज वालों का सपोर्ट रहेगा, कॉलेज वाले आपका सहयोग करते हैं, तो आप जो है बीएड कर सकते हैं। लेकिन मेरा क्या सलाह है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो है जॉब भी सरकारी, बाई चांस आपका सरकारी बीएड करने के दौरान आपकी जॉब भी लग गई, तो आप जो है अपने विभाग को, जैसा कि वहाँ से एनओसी मिलता है, अगर एनओसी मिल जाएगा तो आप जो 6 महीना 7 महीने के लिए आके जो है आप मतलब यहाँ पे बीएड कर भी सकते हैं और इसके बाद फिर आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर विभाग को सूचना नहीं देगा और कोई आपका कोई भी कलीग रहेगा या कोई भी जान पहचानने वाला रहेगा, अगर उसने स्टे लगा दिया, उसने दावा ठोक दिया कि ये जो है दो काम एक साथ कर रहे थे, तो आपकी जॉब जो है 100% चली जाएगी और आपकी जो डिग्री रहेगी वो भी कैंसिल हो जाएगा। इस बात को आप गौर करिएगा। और आप जो है ज़रूर अपने अगर बीएड में कर रहे हो तो ये नहीं कि टीचरों को मतलब ये बता दें कि मैं आ ही नहीं रहा था, या जो है और बहाना कभी कभी हफ्ते में आ जाए, जैसा कि आपके पास में कहीं जॉब हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप जो है ज़रूर अपने विभाग को सूचना दीजिए, प्लस जहाँ आप जॉब करने जा रहे हैं उसको सूचना दीजिए कि मेरा चल रहा था, मैं क्या करूँ अब किसके लिए, तो वो खुद आपको दिशा निर्देश देंगे। इन दोनों लड़कों का चल रहा है, बस यही 6 महीना डिले हो गया और रिजल्ट इन सब मतलब डिग्रियाँ इन सबको फाइनल हो जाएगी। और तनु दुबे जो जैसाई हुई हैं उनकी भी डिग्री फाइनल है, जैसे ही वो ट्रेनिंग से आती हैं उनका जो है 6 महीने लेट होकर उनको भी पेपर जो प्राइवेट, और जैसा कि आप अगर 6 महीना लेट हो जाते हैं तो आपका रेगुलर नहीं हो जाता, आपका प्राइवेट हो जाता। और मेन चीज़ है जब आपका सिलेक्शन होने लगेगा कहीं, तो ये नहीं देखता कि आप प्राइवेट से हैं कि रेगुलर से हैं, मेन चीज़ उसके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो वीडियो आपको कैसे लगी? काफ़ी लोगों को क्यूरियोसिटी आ रही थी कि नौकरी के अगर बीएड के दौरान नौकरी मिल जाती है तो क्या करते हैं। तो अगर आपकी डाउट क्लियर हो गया होगा तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो और किस टॉपिक पे चाहिए आपको वो भी बताइएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मेरी लैंग्वेज थोड़ा मुझे छाला हुआ है तो इसकी वजह से लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैंने अधिकतर अपने सभी बाड़ी को मतलब प्रयास करा अपने भाषा में बताने के लिए। वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहले आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय इंडिया, जय प्रयागराज, जय सिंह, जय।